जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको कहने जा रही हूँ पुत्रदा एकादशी की कहानी। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और इसकी कहानी इस प्रकार से है कि एक बार श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे माधव, हे श्री कृष्ण, कृपया करके आप हमको पुत्रदा एकादशी के महात्म्य, उसकी कथा करने से, उसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो हमसे कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि एक समय की बात है, भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु महान नामक राजा राज्य करता था। उस राजा के पास सारे धन, वैभव, ऐश्वर्य थे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और सारी प्रजा भी एकदम आनंद मंगल से अपना समय व्यतीत करती थी। फिर भी वो राजा मन ही मन में दुखी रहता था और उसका कारण उसके कोई भी पुत्र नहीं था। उसको यह चिंता हर समय सताती रहती कि उसके मरने के बाद में उसके राजपाट को कौन संभालेगा। तो ऐसा करते करते एक बहुत समय बीत गया और एक बार राजा वन में शिकार करने के लिए गया और वह वहाँ पे अपना रास्ता भटक गया। और रास्ता भटकने के कारण वो वन में इधर उधर घूमता रहा, रास्ते को तलाशता रहा और ऐसा करते करते उसे प्यास लगी तो वह सरोवर के पास गया पानी पीने के लिए। तो वहाँ पर कुछ ही दूरी पर उसे ऋषियों का आश्रम दिखाई दिया। तो राजा है वो उन ऋषियों के पास में गया और उन ऋषियों से बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि हे ऋषि देव, अगर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो हमसे कहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। उस राजा के इस सेवा भाव को, इस विनम्र स्वभाव को देखकर ऋषिगण बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि हे राजन, आप दुखी प्रतीत होते हैं, आपके दुख का क्या कारण है, सो हमें कहिए, हम इसका उपाय बताएंगे। तब राजा ने कहा कि मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है, केवल एक पुत्र नहीं है। तो कोई ऐसा उपाय हो जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो तो आप मुझसे कहिए। तब ऋषि मुगण कहते हैं कि पुत्रदा एकादशी आने वाली है और तुम उसी एकादशी का बड़े विधि पूर्वक व्रत करो, तप करो और दान पुण्य करो, जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा है ऐसा ऋषियों के कहने के अनुसार ही ऐसा कार्य करता है और अपने राजमहल में लौटता है। और पुत्रदा एकादशी आने पर राजा है वो एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करता है और ब्राह्मण को दान देते हैं, दान दक्षिणा सब कुछ देते हैं और जिसके फल स्वरूप राजा को एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है और वो बड़ा होकर राजा बन जाता है और वो राजा है वो वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। यह थी पुत्रदा एकादशी की कहानी।